तो दोस्तों इस चैप्टर के थीम पेज पर हम देखते हैं सेइतामा, फ्लैसीफ्लैश, गारो और प्लैटिनम स्पाम को। और इस चैप्टर का टाइटल है पावर दैट फ्यूज एंड द वन हु गेट्स देयर इज। और इस चैप्टर के शुरुआत पे हम देखते हैं प्लैटिनम स्पाम फ्लैसीफ्लैश को एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके वजह से फ्लैसीफ्लैश काफी तेजी से चट्टानों से टकराते हुए पीछे की तरफ पुश होता है। पर फ्लैसीफ्लैश जैसे तैसे कर अपने आप को संभाल लेता है और तभी फ्लैसीफ्लैश के पीछे आ जाता है गारो। और गारो एकदम से काफी तेजी से फ्लैसीफ्लैश पर अपना अटैक करता है, पर फ्लैसीफ्लैश काफी मुश्किल से इस अटैक को डच कर लेता है और काफी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक ही दिन में मैं 4 ऐसे बंदों से मिला जिन लोगों का स्पीड मेरे स्पीड से भी कहीं ज्यादा है। इम्पॉसिबल, ये मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये बोलते ही फ्लैसीफ्लैश अपना खास अटैक फ्लैश पंच बनाकर काफी तेजी से जाकर प्लैटिनम स्पाम के मुंह पर मारता है, जिसके वजह से प्लैटिनम स्पाम भी काफी तेजी से पीछे की तरफ पुश होता है, पर अपने आप को संभाल भी लेता है। और तभी फ्लैसीफ्लैश पर काउंटर अटैक भी करता है, जो कि होता है उसका प्लैटिनम रिंग अटैक, जिसके वजह से फ्लैसीफ्लैश का सारा अटैक बेकार हो जाता है। और फिर प्लैटिनम स्पाम एकदम से फ्लैसीफ्लैश के हाथ को पकड़ लेता है और एकदम से एक स्माइल के साथ कहता है, ओह तो इंसान इतना ही अच्छा कर सकता है। और इतना बोलकर फ्लैसीफ्लैश पर फिर एक जबरदस्त किक मार देता है, जिसके वजह से फ्लैसीफ्लैश काफी तेजी से पीछे की तरफ पुश होता है। पर इस तेजी का ही फायदा उठाकर फ्लैसीफ्लैश गारो पर अपना खास अटैक ड्रिफ्टिंग शैडो किक से अटैक करता है, पर गारो भी इस किक को आसानी से रोक लेता है। और तभी प्लैटिनम स्पाम पीछे से काफी तेजी से आकर फ्लैसीफ्लैश के मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिसके वजह से फ्लैसीफ्लैश काफी तेजी से जाकर सीधे जमीन पर टकरा जाता है। और इतनी तेजी से जमीन से जाकर टकराने की वजह से वहाँ पर के जमीन चूर चूर हो जाते हैं। और इसी के साथ फ्लैसीफ्लैश अब पूरी तरह से नॉकआउट हो चुका है फाइट से। और इधर वो छोटा एक आंख वाला मॉन्स्टर फ्लैसीफ्लैश को घायल देखकर एकदम से चौंकते हुए फ्लैसीफ्लैश की तरफ बढ़ता है। और अब इधर फाइट पे बचा होता है गारो और प्लैटिनम स्पाम, जहाँ पर अब दोनों के बीच में धमाधम लड़ाई शुरू होता है। और तभी गारो कहता है, अब तुम और मैं ही हूँ आमने सामने। और इतना बोलते ही फिर दोनों के बीच में लाइट के स्पीड में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। पर गारो का पल्ला भारी होता है इस फाइट पे, और गारो तभी प्लैटिनम स्पाम के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार के सीधे आसमान से काफी तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिरा देता है, जिसके वजह से प्लैटिनम स्पाम भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी गारो काफी तेजी से जाकर प्लैटिनम स्पाम पर अपना फाइनल शॉट मारता है, जिसके वजह से प्लैटिनम स्पाम अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हम वहीं पर मैदान पर दूसरी तरफ देखते हैं ब्लास्ट को, जो कि टात्सुमाकी को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हें अपना पावर देने वाला हूँ, जिसके मदद से हम दोनों एक साथ मिलकर इन मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। फिर टात्सुमाकी भी अपनी आंखें खोलकर ब्लास्ट को एकदम से देखने लगती है और कहती है, कौन हो तुम? फिर हम देखते हैं ब्लास्ट के चेहरे को, जो कि एकदम से उस गॉड जैसा दिख रहा होता है। मतलब कि दोस्तों इसके ऊपर कई सारे थ्योरी बन सकता है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर एक अलग ही वीडियो बनाकर जल्दी ही लाऊंगा। फिर तभी हम वहाँ पर देखते हैं अचानक से एक ब्लैक डायमेंशन का दरवाजा खुलता है और हम फिर से देखते हैं ब्लास्ट को, जो कि फिर से नॉर्मल लग रहा होता है। और टात्सुमाकी को देखकर कहता है, टात्सुमाकी। पर टात्सुमाकी अभी पूरी तरह से बेहोश हो चुकी होती है। और ब्लास्ट टात्सुमाकी को देखते हुए अपने मन में कहता है, तुम काफी बड़ी हो गई हो टात्सुमाकी। फिर किंग इधर ब्लास्ट को देखकर एकदम से घबराए हुए कहता है, क्या आखिर कौन है ये बंदा? फिर सेइतामा तभी पीछे से पूरी प्रिजनर को उठाते हुए कहता है, हे वो बंदा तो ब्लास्ट है ना? और सेइतामा अपने मन में सोच रहा होता है कि ओह तो ये गायब होकर यहाँ पर चला आया। फिर ब्लास्ट किंग को देखकर कहता है, ओह तुम तो किंग हो ना? फिर किंग ये सुनकर एकदम से सीरियस होकर कहता है, हाँ सही कहा। फिर ब्लास्ट टात्सुमाकी को उठाकर किंग को देते हुए कहता है, किंग टात्सुमाकी की ध्यान रखना, मैं अभी जा रहा हूँ, पर मैं कुछ लोगों को यहाँ पर भेजने वाला हूँ। फिर किंग कहता है, पर कौन? फिर ब्लास्ट कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई सारे और साथी हैं जो मेरे साथ लड़ाई पे एक साथ लड़ते हैं। फिर किंग ये सुनकर एकदम से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर ब्लास्ट एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर तभी वहाँ पर मैदान पे सारे जमीन अचानक से हिलने लगते हैं और मैदान के उस बड़े से गड्ढे के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और इस मॉन्स्टर का नाम होता है ग्रेट मॉन्स्टर हर्मिट सेंटिपीडी। और इसका थ्रेट लेवल का अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। और फिर वो बड़ा हर्मिट सेंटिपीडी कहता है, ध्यान से सुनो तुम छोटे क्रिएचर्स, हमें खुद गॉड ने भेजा है यहाँ पर तुम सभी को मिटाने के लिए, और मैं हूँ इस अर्थ का फादर, और मैं जैसे इस
जमीन का फादर हूँ, वैसे ही मेरे साथ एक और अवतार है जो कि है मदर ऑफ सी, मतलब कि जिसको हम आगे इविल नेचुरल वाटर समझ रहे थे, वो असल में इविल ओशन वाटर है और इसका भी थ्रेट लेवल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है अभी। फिर तभी हम देखते हैं उस हार्मिट सेंटीपीडी के इतना कहते ही गारो एकदम से काफी तेजी से जाकर उस हार्मिट सेंटीपीडी के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे का सीन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अब आगे क्या होगा वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता लगने वाला है। तो आप सभी को ये चैप्टर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना और जाते जाते वीडियो पर लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।